हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी यूथ चैनल में, जहां हम आपको कंप्लीट करवाते हैं आपका सिलेबस, आपको प्रोवाइड करके सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, ऑफिशियल पेपर्स देकर। तो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 9 के सैम्पल पेपर्स की, जहां हमने साइंस एंड इंग्लिश का सिलेबस पोस्ट कर दिया है। तो ये ऑफिशियल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कंटेन है। तो यहाँ इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 35 लिख रखा है, पर ये 25 मार्क्स का एग्ज़ाम है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे हम पहले। सेक्शन ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, whereas section B have contained subjective type question. All questions of a particular sections must be attempted in the correct order. So section A objective type questions हैं, वीडियो को स्किप मत करिए। एंड सो इसमें पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है 3 करने हैं 5 में से। तो हम सबके आंसर बताएंगे हम आपको एक एक करके। तो पहले है एन एंटरप्रेन्योर इज एन डैश, इनोवेटर, रिस्क टेकर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना रिस्क लेता है, और एक वो इनोवेट करता है आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को इनोवेट करता है और रिस्क लेता है। ठीक है। एंड सेकंड है ग्रीन इकोनॉमी कैन लीड टू, यहाँ लीड आएगा, लीड टू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लो कार्बन इकोनॉमी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डी ऑल ऑफ द अबव आएगा। देन थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इन डैश जनरेटिंग कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका भी ऑल ऑफ दिस आएगा। तो अगला है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 आवर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें से जो 4 आवर्स हैं हमारे, उसमें से कौन सा आर इनमें से नहीं है। तो इसका ऑप्शन है बी, रिक्रिएट। इनमें से बाकी रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल है। देन नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है, एन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट ग्रो द कंट्री इकोनॉमी डैश बिजनेस, मनी, क्रेडिट और नन ऑफ दिस। तो इसका है ए, बिजनेस। ये हम आंसर भी देख, आंसर की है ये, आप देख सकते हैं। सो अगला है ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। तो इसमें भी हमने सबके आंसर दे रखे हैं। $A1, $B7 is an example of mixed reference. Yes, ये ट्रू है। A function should start with hashtag sign, ये false है, equal to sign से start होता है। The text added to the footer is displayed on the last slide only, ये false है। The shortcut key combination used to cut the specific range of cell in control plus x, ये false है, control plus x कट के लिए होती है की। A slide transition is used to visualize motion when one slide changes to the next duration in a presentation, ये true है। You can insert a table in an Impress slide by using the title and content layout, ये false है। 6th true है and 7th भी true है। Slide name is included in an outline view. The next fill in the blanks हैं, उसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 4 के 6 में से। यहाँ इसमें क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि यहाँ 4 ही दे रखे हैं, हमें 2 अटेम्प्ट करने को बोला था 4 में से, बिकॉज यहाँ 1 मार्क्स के हैं, और अगर 2 को देखा जाए तो भी मिला के बन रहे हैं 25। डैश इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, नॉर्मल व्यू यहाँ दे रखा है। डैश की इज कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एन। डैश डिपिक्ट्स द कलर पैटर्न्स और सिंबल असाइंड टू अ डाटा सीरीज इन अ चार्ट, legend of the chart. Dash sign in a cell indicate that the column is not valid wide enough to display the content, cell content. तो इसका हैशटैग साइन आएगा। Then next है multiple choice question. Which symbol separates the starting cell address from the ending cell address in a range? तो इसमें है सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप और इक्वल टू। तो इसमें कॉलन आएगा। What is the name of the current cell which has cell boundary around it? Passive cell, active cell, current cell और new cell। तो इसका एक्टिव सेल आएगा। If you copy the cell A5 containing the formula $A $1 $A $4 to cell B5, what will be shown in the cell B5? तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, तो डी में ये है।
सम $1 रेशो $4। तो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल चार्ट टाइप इन अ कार्क। जो चार्ट टाइप बनी ही नहीं है, इलीगल है। तो इसमें रो चार्ट है क्योंकि एरिया चार्ट भी होता है, कॉलम चार्ट भी होता है, एक्सवाई चार्ट भी होता है। देन है नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ कंटेजियस सेल्स विच फॉर्म्स द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो ये 1 मार्क का है। तो इसका है सेल रेंज, स्प्रेडशीट, ये शीट टाइप की, तो इसमें आएगा रेंज। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट है, द स्लाइड शो कैन बी एग्जिटेड एंड एनी टाइम ड्यूरेशन द शो बाय प्रोसेसिंग। तो इसमें कीज दे रखी है, स्पेस बार की, ब्रेक की, एंड की और एस्केप की। तो इसका एस्केप की आएगा डी ऑप्शन। विच व्यू कंटेन्स द थंबनेल व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसमें स्लाइड्स ऑर्डर व्यू आएगा। देन सेक्शन बी है सब्जेक्टिव स्किल्स, ये एम्प्लॉयबिलिटी के हैं, जिसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं 4 में से, पर आंसर्स आपको 4 के हैं इसमें। नेम 2 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसीजिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। इसका मीनिंग है कि वो झटपट डिसीजन ले सके और उस पर एक्शन ले सके सोच समझ के। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या की डिफरेंस है। ये 1 मार्कर है, तो हमें 1 मार्कर के हिसाब से शॉर्ट आंसर देने हैं। A product is a tangible, it is a physical and can be held, seen and movable. प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं फिजिकल टच के। सर्विस इज intangible and only can be felt or not touch. इसे हम टच नहीं कर सकते, बस स्किल्स ले सकते हैं। What is the purpose of soil conservation? तो इसके 2 यूज हैं, सॉइल की Explain फर्टिलिटी the term बढ़ाने के लिए sustainable और development. उसकी सॉइल इरोजन Sustainable डिक्रीज करने के development लिए। means the development taken place without damaging the environment and meets the needs of the present as well as preserve the resource for future generations. Okay? तो ये ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे कोई इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्शन नहीं फैलती और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा आंसर एनी 4 आउट ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस। 4 अटेम्प्ट करने हैं 6 में से, जिसमें से आपको इसमें सारे मिल जाएंगे। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन कार्क। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ वेरियस सेल रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव में आपको पता है A1 आता है, एब्सोल्यूट में $A आता है एंड मिक्स दोनों में ऊपर आपको ट्रू और फॉल्स में इनका वो एग्जांपल दिख जाएगा मिक्स रेफरेंस का। व्हाट पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर व्हाइल मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कोई नहीं होनी चाहिए। नो मोर देन 1 एनिमेशन वीडियो कार्टून इन 1 स्लाइड। एक स्लाइड में एक कार्टून या एक एनिमेशन या एक वीडियो होनी चाहिए। ओनली 5 to 8 लाइन्स इन 1 स्लाइड, एक लाइन में 5 to 8 लाइन्स होनी चाहिए। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आपकी ऐसी लाइन्स होनी चाहिए जो ऑडियंस को एकदम से अट्रैक्ट कर ले कि दिल खुश होते पड़ गए। व्हाट आर द 5 व्यूज ऑफ प्रेजेंटेशन। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड्स ऑर्डर व्यू एंड हैंड आउट व्यू। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। हाउ विल यू ऐड द नेम ऑफ द कंपनी ऑन द टॉप ऑफ ईच स्लाइड। क्लिक इंसर्ट header and footer. Step 2, on the slide menu choose the desired header format. header होता है ऊपर वाला टाइटल वाला, ठीक है। कस्टमाइज द हेडर बाय टाइपिंग इन द कंपनीज नेम, कंपनी का नेम टाइप करना है। डबल क्लिक एनीवेयर इन द स्लाइड, जहाँ आपको वो आपको लगाना है कंपनी का नेम। राइट द नेम एंड सिंटैक्स ऑफ एनी 3 फंक्शंस इन एक्सेल। तो यहाँ इन्होंने खाली फंक्शंस का फॉर्मूला बना रखा है, आपको सिंटैक्स नहीं दिया है। तो पहला है इक्वल टू सम A1 रेशो B2। हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो जो इक्वल टू सम होता है उसमें आपको जैसे A1 से लेकर B2 तक दे रखा है, तो आपको लिखना भी इसी फॉर्म में है, इक्वल टू सम 1 2 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 + 2 + 1, रिजल्ट आएगा आपका इसका 6। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स इसका होता है सम नंबर 1 नंबर 2 क्लोज।
ओके। एंड नेक्स्ट आपका है एवरेज। एवरेज में भी सेम है, B2 B1 रेशो C5 कर दिया। चलो अब इसमें आएगा कैसे फॉर्मूला, ऑपरेट कैसे होगा। एवरेज इक्वल एवरेज ब्रैकेट, जैसे 2 6 12 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 6 इसका एवरेज है। एंड इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, ये जो चीज़ लिखते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। इसका आएगा नंबर 1 नंबर 2 और एक अब लास्ट मेन थिंग। एंड अब हमारा थर्ड स्क्वायर रूट इक्वल टू SQRT, नॉट पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है स्क्वायर रूट की। और इसमें आएगा खाली जैसे 16 लिख दिया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, इसमें या तो हम 16 लिखते हैं पहले, या तो A1, इसमें A ही कंटेन होता है, कभी भी 2 नहीं होते। तो इसका सिंटैक्स क्या बनेगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट नंबर खाली। ठीक है, एंड नाउ बैक टू द क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्लाइड शो व्यू, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होती है, द वे यू आर प्रेजेंटिंग द विल लुक ऑन अ बिग स्क्रीन। जब प्रेजेंट कर रहे हो वो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है। व्हेन योर ऑडियंस सीज इट, जबकि ऑडियंस देखती है, यू कैन सी हाउ योर ग्राफिक टाइमिंग मूवीज एनिमेटेड इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन इफेक्ट्स विल लुक ड्यूरेशन द एक्चुअल प्रेजेंटेशन। इसमें आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन अब आपकी लगेगी, प्रेजेंट होगी, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या दिखेगा। तो इसको देखने के लिए हम की यूज़ करते हैं F5। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप एक बार देख सकते हैं। जब तक मैं हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अच्छी ऐसे ही टर्म 2 के रिलेटेड आपके सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स, क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर आप कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं करना चाहते तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। और लाइक करो, अपने क्लासमेट्स, क्लास 9 के क्लासमेट्स को शेयर करो जितना हो सके, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पेपर जो हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ से आप रिवाइज कर सकें। सो ओके, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर सॉल्विंग में।